हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और नया आईपीओ आ रहा है, इक्यू लाइटिंग लिमिटेड आईपीओ, जहां पर हम आज इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कंपनी की बेसिक्स डिटेल से लेकर एडवांस तक सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी काम क्या करती है, उसके पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, और उसी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी देखेंगे। और कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए अपना ये आईपीओ लेके आ रही है, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है, हम हर चीज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस आईपीओ का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, और एट लास्ट में मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन क्या रहने वाला है। एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव आप लोगों को क्लियर एंड कट वर्ड्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लेफ्ट ट्रायंगल शो में। और अभी से ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इक्यू लाइटिंग लिमिटेड आईपीओ लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, जहां पर इसने अपने 7 सालों की जर्नी में फोकस किया है सस्टेनेबिलिटी एंड लो एनर्जी एलईडी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने में। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इसमें होने वाले एलईडी लाइटिंग, रेफ्रिजरेटर लाइटिंग, एबीएस पाइपिंग और अदर प्रोडक्ट्स इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो ये ओडीएम में काम करती है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर ये डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है कस्टमर्स के पास। और उसी के साथ कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को अपने खुद के ब्रांड के नेम से सेल कर सकते हैं। कंपनी एलईडी लाइटिंग ऑफरिंग को फोकस करती है ऑन द प्रीमियम सेगमेंट, जहां पर इंक्लूड होता है लाइटिंग, फिटिंग, फिक्चर्स, एक्सेसरीज एंड कंपोनेंट्स। और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया जाता है और उनको क्रिएट किया जाता है ऑन द डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर। अगर हम इन शॉर्ट में कंपनी के बेसिक्स की बात करते हैं तो कंपनी का काम अच्छा रहने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं ना, पूरे के पूरे की जो ये सेगमेंट है, वहां पर काफी ज्यादा कंपटीशन हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो टोटल सेट्स में हमें लगातार इजाफा देखने को मिला है। 31 मार्च 2020 से 145 करोड़ से हो चुके हैं ये 265 करोड़ 31 मार्च 2022 तक। अगर हम लेटेस्ट 31 दिसंबर 2022 तक भी बात करते हैं तो 335 करोड़ के एसेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में भी हमें लगातार इजाफा देखने को मिला है। 31 मार्च 2020 से 221 करोड़ से ये हो चुका है 31 मार्च 2022 तक 334 करोड़। लेटेस्ट में अगर देखते हैं तो 332 करोड़ के हमें टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीएटी की बात करते हैं तो 2020 से 21 करोड़ से लेके पहुंच चुके हैं 50 करोड़ 2022 तक, डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और अगर हम लेटेस्ट में देखते हैं 31 दिसंबर 2022 तक तो 51 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एक अच्छा हमें यहाँ पर भी ग्रोइंग रेशियो देखने को मिली है। नेटवर्थ में भी हमें लगातार इजाफा देखने को मिला है, 36 करोड़ से 109 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। उसी के साथ साथ बोरोइंग्स में भी हमें लगातार इजाफा देखने को मिला है, 47 करोड़ से 106 करोड़ तक की जहां पर टोटल बोरिंग्स देखने को मिल रही है। अगर हम लेटेस्ट में बात करते हैं तो 136 करोड़ की बोरिंग चल रही है। अगर हम शॉर्ट में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स में हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि बोरिंग्स में भी हमें इजाफा देखने को मिला है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 6 जून को जो आईपीओ ओपन होने वाला है, 8 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है, 13 जून को आपको अलॉटमेंट हो जाएगी, 14 जून को इनिशिएशन ऑफ रिफंड हो जाएगा जिनको भी ये आईपीओ नहीं मिलता है, 15 जून को आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, 16 जून को इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर हम आईपीओ के लॉट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 52 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,820 रुपीज की। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये रिटेल कैटेगरी में इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। एचएनआई कैटेगरी में बात करते हैं तो स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा, 728 शेयर्स की वहां पर क्वांटिटी फिलअप होगी, और 2,07,480 रुपीज का हमारे पास वहां पर अमाउंट होनी चाहिए। और उसी के साथ बिग एचएनआई में मिनिमम लॉट हो जाएंगे 68 और 3536 की क्वांटिटी हमें फिलअप करनी पड़ेगी, अमाउंट हो जाएगी 10,07,760 रुपीज की। इसी के अलावा इसकी हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 270 से 285 का जहां पर प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस यानी कि 285 रुपीज का। लॉट साइज 52 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज होने वाला है 607 करोड़ का, और उसी के साथ साथ फ्रेश इशू का 350 करोड़ का, और रिमेनिंग होने वाला है ओएफएस, मतलब कि जहां पर भी जो कंपनी के पुराने ओनर्स है जो भी वहां पर माल बेच के जा रहे हैं उनको पैसा बाकी चला जाएगा, जो पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा एक्सेप्ट 305 करोड़ का।
और उसी के साथ साथ BSE NSE दोनों पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो 50% का, क्वालिफाइड का, HNI का 15% का और रिटेल कैटेगरी में रहने वाला 35% का। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनको रीपेमेंट करनी है, जहां पर जो इन्होंने कुछ बोरिंग्स ले रखी है, और दूसरा पॉइंट होने वाला है नोएडा में इनको न्यू फैसिलिटी सेटअप करनी है जहां पर ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और थर्ड होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो 2022 के अकॉर्डिंग ईपीएस हमें देखने को मिल रही है 4.31, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिल रही है 36.64% की, और पी रेशियो निकल के आती है 66.13 की। और इसी के साथ पिछले 3 सालों का डाटा अगर हम लेकर चलते हैं तो ईपीएस निकल के आती है 3.62 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42.16% की, और इसी के साथ साथ पी रेशियो आ चुकी है 78 की। अगर हम पी रेशियो के बेस पर भी चलते हैं तो ये आईपीओ ऑब्वियसली हमें ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में चलते हैं तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, जिसकी ईपीएस होती है 32.31 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.08% की, और उसी के साथ साथ पी रेशियो निकलती है 140 की। एम्बर एंटरप्राइजेज ईपीएस निकलती है 32.41 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.30 की, पी रेशियो 69.93 की। और थर्ड में सिरमा एडजेस टेक्नोलॉजी, जिसका आईपीओ आया भी था और आप लोगों को काफी ज्यादा मजा भी आया होगा, ईपीएस 4.97 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.29 की, और पी रेशियो 60.97 की। अब अगर हम ओवरऑल में बात करना चाहे कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो यहाँ पर हमें वैल्यूएशंस हाई देखने को मिल रही है, लेकिन हमें हर चीज को एनालाइज करना होता है। अगर हम आईपीओ मार्केट के मूड मोल की बात करते हैं जो हमारे मेन लाइन है, तो वहां पर हमें लास्ट कुछ टाइम से दिक्कत भी देखने को मिल रही है, हम उस पॉइंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी मैं इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं तो उससे पहले हमें आईपीओ अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है डीमेट अकाउंट, मतलब कि हर डीमेट अकाउंट सिंगल पैन कार्ड पर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपना कहूँ तो मेरा खुद का एक डीमेट अकाउंट और उसी के साथ साथ मेरे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट चल सकते हैं, लेकिन मेरे किसी दूसरे ब्रोकर पर दूसरा डीमेट अकाउंट नहीं चलेगा। तो वहां पर जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट से हम अप्लाई करते हैं उस वहां पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है। और उसी के साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स का खुलवा सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ा जाता है, जहां पर आप लोगों के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव होती है आप लोगों के साथ डिस्कस की जाती है। अब मैं अगर इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं तो देखो, बीइंग एन एग्रेसिव मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने की सोच रहा हूं, जहां पर रिटेल कैटेगरी में। अगर मैं बीइंग एन डिफेंसिव बात करूं तो वो मैं अपना पर्सनल डिसीजन आप लोगों को हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैच ऑफ और ब्रेकअप में बता दूंगा सेकंड डे के ऊपर। वहां पर मुझे पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि इसको रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है क्वालिफाइड और एचएनआई की तरफ से, तभी वहां पर मैं कोई भी अपने इसमें पर्सनल डिसीजन बनाने वाला हूं। लेकिन जो भी मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी अप्रोक्स 20% तक का चल रहा है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।